गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसे हम इंसिडेंटल स्टोरी कर चुके हैं, प्रीवियस 2 डेज हमने इंसिडेंटल स्टोरी की थी और आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी मॉरल स्टोरी पर आते हैं। मॉरल स्टोरी यानी नैतिक कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिनसे हमें कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो इन स्टोरीज़ को करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं करने के। देखिए, मॉरल स्टोरी जो होती है वो भी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स की ही आती है और इसको भी हमें 150 to 200 वर्ड्स में ही लिखना होता है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट यानी कुछ ऐसे फ्रेजेस वर्ड्स के यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात थी, यानी एक समय की बात थी। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे हम बिगनिंग करते हैं। पर कई बार हम इनका यूज़ ना करते हुए हम सीधा करेक्टर के से ही स्टार्ट कर देते हैं, यानी राम श्याम मोहन सोहन या कोई एनिमल है, बर्ड है, कुछ उससे सेंट्रल जो हमारा करेक्टर होता है उस करेक्टर से ही बिगनिंग कर देते हैं। फिर उस करेक्टर का इंट्रोडक्शन यानी उस करेक्टर के बारे में बताते हैं। फिर जो उस करेक्टर के साथ घटना होती है या दुर्घटना होती है उसको हम उसका विवरण लिखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन विवरण लिखते हैं, वो प्लॉटिंग कहलाती है स्टोरी की। और फिर क्लाइमेक्स यानी एंड ऑफ द स्टोरी, और फिर अंत में क्या होता है उस दुर्घटना या घटना के कारण। तो वो एक मॉरल स्टोरी को कंप्लीट करने में ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? एक तो कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, प्लॉटिंग एंड क्लाइमेक्स। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाती हूँ कि राइट स्टोरी बेस्ड द फॉलोइंग आउटलाइन, यानी हम एक पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा, जो ये बीच में डैश दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसके अंदर फिल करना है, नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमें स्टोरी को पूरी को तैयार करना है। तो हमारी स्टोरी है, जैसे आपने सुनी भी होगी मंकी एंड क्रोकोडाइल की स्टोरी। तो मंकी एंड क्रोकोडाइल फ्रेंड्स, मंकी एट फ्रूट्स, क्रोकोडाइल ओनली फिश, क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड टू ईट मंकीज हर्ट, crocodile offered the monkey a ride in the river, told him his wife's desire, monkey left my hurt on the tree, crocodile swam back, monkey climbed the tree, saved। तो ये हमें एक आउटलाइन दी है, इसकी हेल्प से हमें अपनी स्टोरी को तैयार करना है। इस आउटलाइन की हेल्प से हम स्टोरी को अपने माइंड में सेट करेंगे। हम अपने दिमाग में सोच लेंगे कि हमें इसकी हेल्प से, अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि हमें इसकी हेल्प से हमें एक सेंटेंस मेकिंग करके परफेक्ट स्टोरी को कैसे तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार हम क्या करते हैं, हम वंस अपॉन ए टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो की बजाय हम सीधा करेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ स्टोरी में क्या किया है, करेक्टर से स्टार्ट किया है। देखिए, ए मंकी एंड ए क्रोकोडाइल, तो दोनों करेक्टर हैं, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। द मंकी लिव्ड, अब देखिए लिव्ड क्या है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब भी पास्ट टेंस में आता है। लिव्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लिव्ड ऑन ए मैंगो ट्री, द मंकी रहता था, बंदर रहता था किस पर, आम के पेड़ पर, नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के नज़दीक, एंड ए क्रोकोडाइल लिव्ड, और क्रोकोडाइल जो है वो भी रहता था इन दैट पॉन्ड, उसी तालाब में रहता था। द मंकी ऑफन शेयर्ड स्वीट राइप मैंगोज विद क्रोकोडाइल, अधिकतर जो है बंदर जो मीठे और पके हुए आम जो है वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ के साथ शेयर करता था, उसे देता था, बांटता था। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल ने कहा। अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टोरी राइटिंग के अंदर, चाहे इंसिडेंटल हो या मॉरल स्टोरी। कुछ सेंटेंस और कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो कि हमें प्रेजेंट टेंस में लिखनी होती हैं। जब हम इस टाइप से लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। जैसे माई वाइफ हैज़ नेवर टेस्टेड, अब देखिए ये हैज़ जो है ये किस में आता है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, टेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस का हमने यूज़ किया, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। तो एक याद रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि स्टोरी जो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, यदि हमें उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना हो तो उस लाइन को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। माई वाइफ हैज़ नेवर टेस्टेड ए मैंगो, मेरी पत्नी ने कभी इसका स्वाद नहीं चखा, एक भी आम का स्वाद नहीं चखा। टुडे आई वॉन्ट टू टेक वन फॉर हर, आज मैं उसके लिए एक ले जाना चाहता हूँ। द मंकी इमीडिएटली प्लक्ड, अब ये देखिए पूरी लाइन जो थी ये प्रेजेंट टेंस में थी, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा। उसके बाद देखिए, द मंकी इमीडिएटली प्लक्ड ए मैंगो, बंदर ने तुरंत एक आम तोड़ा, एंड गेव इट,
अब देखिए प्लग भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में, गेव भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। एंड गेव इट टू द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल को यानी मगरमच्छ को दिया। द क्रोकोडाइल्स वाइफ लाइक द मैंगो वेरी मच, मगरमच्छ की पत्नी ने उस आम को बहुत पसंद किया। शी सेड, उसने कहा। अब उसने कहा, अब ये भी किस में आ गया, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में आ गया। तो अगेन हम क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा। योर फ्रेंड ईट्स दिस मैंगोज एवरी डे, तुम्हारा मित्र प्रतिदिन इन्हीं आम को खाता है। हिज हर्ट, उसका दिल। His heart must be sweeter than this mango, तो उसका दिल जो है वो इन आमों से भी ज़्यादा मीठा होगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर। अब देखिए हमने ये लाइन पूरी किस में लिखी थी, प्रेजेंट टेंस में, तो बिगिनिंग करके और एंडिंग तक हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रोकोडाइल बिकेम वेरी अपसेट। अब बिकम की सेकेंड फॉर्म क्या है, बिकेम, ठीक है। तो ये सुनकर मगरमच्छ बड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ। बट हिज वाइफ इंसिस्टेड सो मच दैट द क्रोकोडाइल हैड टू एग्री, लेकिन उसकी पत्नी उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है, उससे बार बार आग्रह करती है, इंसिस्ट करना, आग्रह करना, जिसकी वजह से मगरमच्छ सहमत हो जाता है टू फुलफिल हर डिज़ायर, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। अब उसकी इच्छा क्या थी, क्रोकोडाइल की वाइफ की इच्छा क्या थी कि वो मंकी का हर्ट चाहती थी। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द मंकी, अगले दिन वह बंदर के पास गया। वेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड टोल्ड देम, और उससे कहा। अब उससे क्या कहा, अब इससे आगे की स्टोरी आप खुद लिखेंगे। मैंने आपको स्टोरी लिखने का पूरा फॉर्मेट समझाया है, कैसे स्टोरी लिखते हैं, और ये स्टोरी आप सभी ने सुनी है, तो आप सभी इससे आगे की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। इसके अलावा मैं आपको 2 मॉरल स्टोरीज और दे रही हूँ, वो भी आपका होमवर्क रहेगा। एक है हेयर एंड टोर्टोइस, खरगोश और कछुए की कहानी जो आपने सुनी है। द कैप सेलर एंड द मंकी, और बंदर और कैप सेलर की स्टोरी, ये भी आपने सबने ज़रूर सुनी होगी। तो ये दोनों स्टोरी ये आपके होमवर्क के अंदर है, और ये हाफ स्टोरी जो मैंने जहाँ से छोड़ी है वहाँ से आगे तक, ये भी आप होमवर्क में आज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारी स्टोरीज़ का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। ऑन टुमारो ऑनवर्ड्स हम लेटर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।